हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं आर के इन्फो एंड एजुकेशन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर आप बीएड या एचटीसी यानी कि डीएलएड के विद्यार्थी हैं और आप फाइनल लेसन प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है जो आपको बीएड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए या आपके परसेंटेज को इम्प्रूव करवाने के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी विषय या प्रकरण पर कोई लेसन प्लान बनवाना है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं लेसन प्लान के बारे में। हाउ टू मेक ए इफेक्टिव फाइनल लेसन प्लान फॉर स्कूल टीचर्स, बीएड, डीएलएड, बीएचटीसी आदि के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बताते हैं हम आपको कि बीएड में लगने वाला जो अंतिम लेसन प्लान होता है उसी को फाइनल लेसन प्लान कहा जाता है दोस्तों। यानी कि बीएड के अंदर जो अंतिम लेसन प्लान देते हैं आप, उसी को फाइनल लेसन प्लान कहा जाता है। फाइनल लेसन प्लान एक सत्र में केवल एक बार लगता है। यानी कि दोस्तों अगर आप 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं तो आपको दोनों वर्षों में सत्र के अंत में एक लेसन लगता है, उसी लेसन को फाइनल लेसन प्लान कहते हैं। तो फाइनल लेसन प्लान बीएड एग्ज़ाम से पहले या बाद में हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जो बीएड एग्ज़ाम है उसके बाद भी आपका फाइनल लेसन लग सकता है और उसके पहले भी लग सकता है। यह आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड रहता है दोस्तों कि वह कब करवाए। तो फाइनल लेसन के दिन छात्राध्यापक वेशभूषा में सेंटर पर पहुंचते हैं और उनके पास किसी एक पाठ पर बनाई गई पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान होता है। यह एक डायरी में तैयार किया जाता है जो पहले से कॉलेज लेक्चर द्वारा चेक करवाई जाती है। दोस्तों फाइनल लेसन प्लान की एक अलग से छोटी बुक होती है, उस बुक में एक अच्छा सा फाइनल लेसन हमें लिखना होता है और उसी को कक्षा में पढ़ाया जाता है। इस फाइनल लेसन के साथ प्रकरण से संबंधित चार्ट व मॉडल होते हैं और ज़रूरी है दोस्तों इन सभी के साथ छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को फाइनल लेसन प्लान के दिन श्वेत वर्तिका यानी कि चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, मॉडल और फाइनल लेसन प्लान डायरी के साथ उपस्थित होना जरूरी होता है सेंटर पर। इस फाइनल लेसन प्लान की जो समय अवधि है वो 35 से 40 मिनट तक की होती है। एक्शनल के द्वारा निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन के बाद नंबर नोट कर लिए जाते हैं और यह नंबर आपको केवल रिजल्ट में ही मालूम पड़ते हैं दोस्तों। एक्शनल के निकलने के बाद आप कक्षा से 4 से 5 मिनट के बाद क्लास छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपका फाइनल लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों यह तो बात हुई कि फाइनल लेसन क्या होता है, और अब हम बात करते हैं दोस्तों कि फाइनल लेसन प्लान से संबंधित जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या जरूरी होता है जब आप फाइनल लेसन देते हैं। तो कुछ बिंदु मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। फाइनल लेसन प्लान के उपस्थित होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इसके अंदर एब्सेंट हो जाएंगे तो यह आपके रिजल्ट पर काफ़ी प्रभाव डालेगा, इसलिए आपको इसमें उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपको कुछ ना इससे रिलेटेड, लेकिन आपकी उपस्थिति दर्ज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। छात्र अध्यापक या अध्यापिका वेशभूषा में होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप वहाँ पर लेसन देने गए हैं तो आपकी जो यूनिफॉर्म है, कॉलेज यूनिफॉर्म है, वह अनिवार्य है और आपकी जो शर्ट है वो अंदर सेटिंग होनी चाहिए, शूज होने चाहिए आपके पास और बेल्ट होना ज़रूरी है। ये नियम होते हैं दोस्तों, इसलिए आपके पास सभी प्रकार की ये ऊपर की चीज़ें होनी चाहिए। सेंटर पर समय से पहले ही पहुंचने का प्रयास करेंगे आप, और फाइनल लेसन प्लान डायरी साथ होनी चाहिए, यह भी ज़रूरी है। कहीं आप घर पे भूल जाओ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फाइनल लेसन प्लान डायरी में लेसन बनाते वक्त रंगीन कलर पेन का प्रयोग करना चाहिए। सीधी सी कहने की बात है कि दोस्तों जो आप फाइनल लेसन प्लान की डायरी तैयार करते हैं उसके अंदर आप डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं और उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, उसको आकर्षक बना सकते हैं ताकि एक्शनल को वो पसंद आए। लेसन का एक चार्ट भी होना ज़रूरी है। अगर आप कोई लेसन प्लान किसी प्रकरण पर तैयार कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक चार्ट भी होना चाहिए।
टॉपिक से संबंधित मॉडल होना चाहिए। जो प्रकरण आप चूज किए हैं उस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपके पास एक मॉडल होना चाहिए, यानी कि एक थर्माकोल शीट पर उसका बड़ा सा चार्ट या उसके टाइप या उसका डायग्राम जो है उसका एक मॉडल होना चाहिए। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के बैग में डस्टर, पॉइंटर, चौक आदि होना चाहिए। और लेसन देते समय घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब आप क्लास में जाते हैं तो क्लास की ब्लैक बोर्ड को से संबंधित कार्य पूर्ण आपको कर लेने चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आप रूम में एंटर करते हैं पढ़ाने के लिए तो उसमें चेक करिएगा आप कि जो बोर्ड से संबंधित क्रियाकलाप हैं वो आपके पूरे होने चाहिए। जैसे डेट आपको डालना ज़रूरी है, क्लास जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास के बारे में डालिए, कौन सी क्लास है, उस टॉपिक नेम यानी प्रकरण को डालना ज़रूरी है, और टाइम लिमिट साइड में लिख देनी है आपको, और सब्जेक्ट लिख देना है। इस प्रकार आप ब्लैक बोर्ड से संबंधित कार्य को जरूर पूर्ण करें। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि वीडियो बहुत अच्छी है। बीएड के लिए आपको लेसन प्लान से संबंधित जानकारी के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों। अगला देखिए, प्रकरण का नाम लिखने के बाद उसे अंडरलाइन जरूर करना चाहिए। दोस्तों जैसे ही आप लेसन प्लान दे रहे हैं, आपने जैसे टॉपिक का नाम लिखा है तो उस टॉपिक के नाम को जरूर अंडरलाइन जरूर करें आप। उसके बाद अपने शिक्षण बिंदुओं को बोर्ड पर लिखना चाहिए। जो प्रकरण आप बनाए हैं उसके अंदर आपने शिक्षण बिंदु जरूर बनाए होंगे, 3 या 4 शिक्षण बिंदु होते हैं, तो उनका नाम आप पहले नोट करते चलें बोर्ड के ऊपर। शिक्षण बिंदुओं को समझाते समय चार्ट व मॉडल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप मॉडल को समझा रहे हैं, प्रकरण से कोई टॉपिक आ गया और आप अपने मॉडल को समझा रहे हैं, तो आप उस समय आपका जो चार्ट है या मॉडल है उसको समझाते समय आप संकेतक का प्रयोग भी कर सकते हैं, और इनको बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। श्यामपट्ट का इस्तेमाल मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने कोने कोने भर दिए हैं ब्लैक बोर्ड के, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही आप ब्लैक बोर्ड पर लिखें। श्यामपट्ट कार्य स्पष्ट व प्रभावी होना चाहिए। जो कार्य आप बोर्ड पे करो वो स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि बच्चों को स्पष्ट दिखाई दे, आकार उनका ठीक होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए कि बच्चों को देखते ही समझ में आ जाए। शिक्षण बिंदुओं को समझाने में संकेतक का प्रयोग करना चाहिए। जब आप फाइनल लेसन दे रहे हैं, एक्सटर्नल आपको देख रहा है, तब आप शिक्षण बिंदुओं को अगर समझा रहे हैं तो संकेतक जो आपके पास होता है, पॉइंटर जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से आप वहाँ पर टच करके बच्चों को समझाएं। फाइनल लेसन समाप्त होने के बाद श्यामपट्ट कार्य को पूर्ण रूप से साफ करना चाहिए। जब आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जैसे ही आप कक्षा से निकलने वाले हैं, उससे पहले आपको श्यामपट्ट जो है उसको झाड़न के माध्यम से या डस्टर के माध्यम से साफ अवश्य करना चाहिए। और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फाइनल लेसन में लेसन प्लान ऐसे टॉपिक पर बनाएं जो आपको मौखिक रूप से याद हो तथा जिसमें चार्ट व मॉडल भी तैयार किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आप पहले से ही ऐसा टॉपिक चूज कर ले जो आपको अच्छे रूप से पूरा पढ़ा हुआ हो, आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठा हुआ हो, और उसका आप चार्ट भी आसानी से बना ले और मॉडल भी आपके पास उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि बीएड का फाइनल लेसन किस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रकरण लिया है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। इस प्रकार से आप सबसे पहले विद्यालय का नाम ऊपर लिख देंगे और इधर क्लास लिख देंगे। क्लास के बाद कालांश लिख देंगे कि कौन सा क्लास है, यानी कि पीरियड, और कौन सी दिनांक को आपका फाइनल लेसन लग रहा है इस इधर लिख देंगे। इसके बाद वर्ग सेक्शन लिख देंगे और विषय हम कौन सा पढ़ा रहे हैं वो विषय लिखेंगे। तो हम यहाँ पर विज्ञान का आपको बता रहे हैं एक डेमो के रूप में, समय अवधि आप इधर लिख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे प्रकरण, इंपॉर्टेंट है, और प्रकरण का नाम जैसे लिखेंगे उसको अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों शिक्षण उद्देश्य। सबसे पहले आप शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। इसमें एक तरफ उद्देश्य होते हैं और दूसरे तरफ होते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो देखिए उद्देश्य 5 प्रकार के उद्देश्य हैं, कहीं कहीं 6 प्रकार के उद्देश्य भी होते हैं। तो आप जैसे ज्ञानात्मक है, इसमें देखिए विद्यार्थी डीएनए के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी डीएनए का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इन पॉइंटों को आप ज्ञानात्मक में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अवबोध की। विद्यार्थी डीएनए की व्याख्या कर सकेंगे और डीएनए के रासायनिक संगठन के बारे में भी जान सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं अनुप्रयोगात्मक। विद्यार्थी डीएनए के बारे में दूसरों को बता सकेंगे, डीएनए से प्राप्त ज्ञान का उपयोग आगामी कक्षाओं में कर सकेंगे। आगे हम चलते हैं दोस्तों कौशल। कौशल
एक विकास है। विद्यार्थी डीएनए की संरचना का मॉडल द्वारा समझा सकेंगे और डीएनए के रासायनिक संगठन को उनकी संरचना सहित समझा सकेंगे। अभिरुचि में देखिए, विद्यार्थी डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर को जानने में रुचि लेंगे और डीएनए की संरचना व संगठन के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अगला देखिए दोस्तों, अभिवृत्ति। विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा और विद्यार्थी में मानसिक शक्ति का भी विकास होगा। इसके बाद लिखनी है आपको आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखेंगे जो आपका कक्षा में काम लेते हैं, जैसे श्वेतवर्तिका जिसको हम चौक कहते हैं। इसके बाद लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, मॉडल व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षण बिंदु आपको लिखने हैं, जैसे यहाँ पर 3 शिक्षण बिंदु लिख रखे हैं तो उस तीनों शिक्षण बिंदु आप यहाँ पर नोट कर देंगे। इसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि आप कौन सी काम में ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि व कथन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यह लिख देंगे। और इसके बाद चलते हैं हम प्रस्तावना में। प्रस्तावना में देखो, छात्राध्यापक कुछ क्वेश्चन पूछता है बच्चों से और अपना प्रकरण निकलवाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के केंद्र में मिलने वाली कुंडली नुमा संरचना क्या कहलाती है? तो कुंडली नुमा संरचना क्या कहलाती है? गुणसूत्र कहलाती है। गुणसूत्र का छोटे से छोटा खंड जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है वह जीन होता है। जीन किसका एक खंड है? तो जीन डीएनए का खंड है। डीएनए का पूरा नाम बताइए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। इस प्रकार हम उद्देश्य कथन की घोषणा करेंगे। तो अच्छा, तो विद्यार्थियों आज हम डीएनए की संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आपको लिखनी होती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आप अच्छे से बना सकते हैं। प्रस्तुतिकरण के बाद आप मूल्यांकन क्वेश्चन लिखेंगे, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सत्य असत्य क्वेश्चन और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन आदि क्वेश्चन आप मूल्यांकन प्रश्न में दे सकते हैं। और अंत में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों, बच्चों को देना है गृह कार्य प्रश्न। तो गृह कार्य प्रश्न आप 2 या 1 दे सकते हैं। राइबोन्यूक्लिक अम्ल की संरचना व का सचित्र वर्णन कीजिए। यह हमने क्या दे दिया? गृह कार्य। इधर आप पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखकर छोड़ देंगे और इधर आप हस्ताक्षर पर्यवेक्षक लिखकर छोड़ देंगे। जब भी जो पर्यवेक्षक होगा वो कुछ टिप्पणी करेगा कि आपका फाइनल लेसन प्लान फिर से बनाएं, या अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपने इसका प्रयोग किया है, उसका प्रयोग किया है, आपने इसका प्रयोग नहीं किया है, ऐसे सकारात्मक और नकारात्मक रूप से टिप्पणी कर सकता है। और इधर जो पर्यवेक्षक है वो आपके साइन कर देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फाइनल लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड 20 ज़बरदस्त लेसन प्लान तैयार कर रखे हैं। इसके अलावा 20 बायोलॉजी के लेसन प्लान भी तैयार कर रखे हैं और साइंस के। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के हमने लेसन प्लान यहाँ पर PDF ई बुक उपलब्ध करवाई है। आप यहाँ से क्लिक करके इनको देख सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़। और मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।